जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव की गूंजती वाणियाँ। वाणी जय गुरुदेव की। चुप रहना सीखो। एक शादी हो रही थी। माँ ने बच्ची को समझाया कि देख, तू दूसरे घर जा रही है, वहाँ नए लोग होंगे, नए स्वभाव वाले होंगे, नई व्यवस्था होगी। तू जाना तो किसी से बोलना नहीं, चुपचाप सबकी सेवा करना। लड़की ने जैसे ही ससुराल के घर में कदम रखा तो उसकी सास ने गाली देना शुरू किया। उसकी माँ ने समझाया था कि चुप रहना। वह चुप रहती, सास कुछ भी कहती रहती, वह पेट दबाती रहती, तब भी सास फटकारती। ऐसे ही चलता रहा। लड़की चुपचाप काम करती रही। धीरे धीरे सास के विचार बदलने लगे। तो देखो कि मैं इसको इतना डांट फटकार लगाती हूँ, भला बुरा कहती हूँ, फिर भी यह चुपचाप सबकी सेवा करती है। अंत में वह खुश हो गई। कहने का मतलब ये है कि बच्चे बच्चियों को यही सही सीख दें तो झगड़ा किस बात का। हमने बच्चे बच्चियों को समझाना छोड़ दिया, शिक्षा की कमी हो गई, सुख शांति खत्म हो गई। प्रेम की शिक्षा मिलेगी तो झगड़ा नहीं होगा। मौत तो आएगी, मौत से सारा जग डरता है। भक्त चाहता है कि अभी शरीर छूट जाए और सूरत अपने मालिक को पा ले। दुनियादार मौत से डरते हैं। मौत का खौफ ही ऐसा है। वह तो अपनी ही है। चाहे तूफान बनकर आ जाए, हवा बन के आ जाए, पानी से आ जाए, उसे आना तो है ही। सूरज शब्द को खींच लेगा। आप ये सोचते रहो कि जो दिन पहले थे वो अब नहीं है, और जो अब है वह आगे नहीं रहेंगे। समय निकलता चला जाएगा, इसलिए जो वक्त मिला है उसमें भजन कर लो, जीवात्मा को जगा लो। अंतर साधना में वेद वाणियों को छांटते रहो। जो शब्द बताया है उसे पकड़ो, उसमें लय हो जाओ और ऊपर चढ़ जाओ, उसमें मिल जाओ। वहां पर प्रकाश ही प्रकाश है, वह लोक ही प्रकाशमान है। वहां पहुंचोगे तो सब कुछ दिखाई देता है। वहां सुबह नहीं, शाम नहीं, शब्द को पकड़ोगे तो सूरत को एक बार की ऊपर खींच लेगा। हम बाहर फंसे हैं। शब्द पौड़ी है, सीढ़ी है। आत्माओं को बुलाने के लिए उस मालिक ने पौड़ी बना रखी है। यह भेद हमें मालूम नहीं। जब गुरु मिलेंगे तो उसका भेद बताएंगे, नाम बताएंगे, रूप और शब्द बताएंगे। जब साधना करके सूरत ऊपर चढ़ जाएगी तब उसको दिखाई देगा, सुनाई देगा, तब उसे मालूम होगा कि कितनी दूर से जीवात्मा उतर कर नीचे आई है। समय निकल गया और 84 में चले गए तो निकलना नहीं हो पाएगा। इसलिए सूरत को ऊपर चढ़ा दो एक मर्तबे। सूरत शब्द को पकड़ ले तो नीचे जाना बंद हो जाएगा। हम सब बाहर ही फंसे हैं। बाहर की पुस्तकों को पढ़ लेते हैं, बाहर ही सब कुछ कह सुन लिया और सोचते हैं कि मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। महात्मा का काम साधना में, भजन में खुद भी जागो और लोगों को भी लगाए रहो। ईश्वर आराधना में कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ अनुमान से, साधना के अनुभव से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हर प्रकार की विद्या लोक की ऐसे ही आया करती है। जब तक आप सुनोगे नहीं, सुनाओगे नहीं तो कैसे आएगा। बाबा जी के पास क्या है, वो क्या देते हैं, वो क्या चाहते हैं, इसे आप लोगों को बताएं। चुप नहीं रहना है। एक अच्छे समाज का निर्माण करो। बुरे लोग भी अच्छे हो जाते हैं, धीरे धीरे पवित्र हो जाते हैं। पवित्र भावना हो जाती है, पवित्र प्यार हो जाता है, लोग ठीक हो जाते हैं, लोग ठीक हो जाता है। और सब जब महात्मा मिल जाते हैं तो जीवों को उठा लेते हैं। शुद्धि के लिए कान का, आँख का, शरीर का हाव भाव दिखाते हैं और अंतर में साधना में सहयोग देते हैं, जीवों को जगा देते हैं। प्रेम कब होता है? निरंजन भगवान जिन्हें ईश्वर कहते हैं सहस्त्र कवल में रहते हैं। उसके ऊपर ब्रह्म लोक है, उसके ऊपर पार ब्रह्म देश शुरू होता है। वहीं मानसरोवर है, वहाँ जीवात्मा पहुँचने पर स्नान करती है। उसके ऊपर कोई कपड़ा लिंग का, सूक्ष्म का और अथवा कारण का नहीं होता। मानसरोवर में स्नान करने के बाद सूरत यानी जीवात्मा का प्रकाश ईश्वर के प्रकाश से 12 गुना अधिक है। संतों ने प्रेमियों को दिखाया, सूरत जब शब्द के साथ जुड़ती है तब प्रेम होता है। कर्मों का हिसाब। माया प्रबल है और वो किसी को छोड़ती नहीं है। ऋषि मुनि सबको माया ने ठग लिया। केवल संत मत का साधक माया के जाल से बच सकता है। छोटे बन जाने से दया काम करती है। राजा पर दया नहीं होती। बनावट नहीं होना चाहिए। महात्मा बराबर प्रेमियों को समझाया करते हैं। काल खड़ा है कर्मों का हिसाब लेकर।
फिर करोड़ों वर्षों के लिए नरकों में भेज देगा। शाकाहारी हो जाओ, दया भाव का होना जरूरी है। भजन नहीं छोड़ना चाहिए। महात्मा चाहते हैं कि जीव एक ही जन्म में उनके सामने अपना काम कर ले। पिछले महात्माओं ने जो कहा है कि एक जन्म गुरु भक्ति का, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पर, चौथे में निज धाम। मैं चाहता हूँ कि एक ही जन्म में चारों काम कर लो। जो नहीं करेंगे उनको जन्म लेना ही होगा। अभी तो समझाया जा रहा है, जगाया जा रहा है। जब वो चले जाएंगे तो क्या समझोगे और क्या जागोगे। भजन जरूर करो, कितना भी काम हो, भजन नहीं छोड़ना चाहिए। चिंता भजन की। श्वासों की पूंजी खत्म होने पर जाना निश्चित है। खाते समय, बैठे बैठे, चलते फिरते वही इंसान गिर जाता है। आपका साथ बस इतने दिनों का था। चिंता भजन की होनी चाहिए, जिससे जीवात्मा जीते जी शरीर से अलग हो जाए। फिर मोह बंधन ढीला हो जाएगा। चरण कमल में शब्द। चरण कमल अंतर में है और प्रकाशवान है। शब्द उस समय प्रकट हो जाता है जब सूरज चरण कमल का दर्शन करती है। फिर न शब्द सूरत को छोड़ता है, न सूरत शब्द को छोड़ती है। चुप रहो। समय बराबर घूमता रहता है, कभी अच्छा तो कभी खराब। घर में जब झगड़ा हो जाए तो चुप रहना चाहिए। चुप रहने से बात बन जाती है। यह गुरुडम नहीं, सत्यडम है। नाम दान लेकर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। उसकी कमाई करो, मन को रोको, तब सूरत यानी जीवात्मा अपना काम शुरू करेगी। अपनी आंखों से देखो कि उस मालिक ने कैसे विस्तार किया। अपनी आंख से देखोगे तो धोखा किस बात का। यह रास्ता कोरा गुरुडम नहीं, यह सत्यडम है। गुरुवाणी में लिखा है, जब तक नहीं देखो अपनी नैनी, तब तक न पति जो गुरु की बहनी। देवताओं के दर्शन होंगे। वक्त थोड़ा रह गया, लगन के साथ बची हुई सांसों को भजन में लगाओ। कम से कम 2 घंटा भजन में देना चाहिए। मन को रोक कर ध्यान भजन करोगे तो 15 दिन के अंदर जीवात्मा की आँख खुल जाएगी और वह ऊपर के मंडलों की सफर करने लगेगी। स्वर्ग, बेकुंठ आदि लोकों में देवताओं के दर्शन होंगे। गृहस्थ आश्रम सबसे उत्पन्न है, ना जानो तो नर्क है। ईमानदारी की कमाई खाने से भजन बनेगा। जय गुरुदेव।